नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। माघ मेला नजदीक आ रहा है। काफी लोगों के मन में चिंता रहती है कि कब से आरंभ हो रहा है, इसकी प्रमुख तिथियां कौन सी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माघ मेला के विषय में जानना चाहते हैं कि माघ मेला कहाँ लगता है, कैसे लगता है और यहाँ पे जाने से हमें किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो आज आपकी इन सारी शंकाओं का हम समाधान करेंगे और माघ मेले के एक एक तिथियों के बारे में, जो प्रमुख स्नान के पर्व हैं उनके विषय में आपको बताएंगे। वैसे माघ मेला जो मकर राशि पर सूर्य जाता है तब यह लगता है, अर्थात यह पौष शुक्ल पक्ष शनिवार 15 जनवरी 2022 त्रयोदशी से आरंभ होकर के माघ शुक्ल पक्ष बुधवार 16 फरवरी 2022 पूर्णिमा माघ मेला चलने वाला है। सबसे पहले माघ मेला कहाँ लगता है कि यह पूरी दुनिया जानती है कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जनपद के मध्य माँ गंगा जमुना सरस्वती के सम्मिलन स्थल, जहाँ भगवान अक्षय वट, बड़े हनुमान जी महाराज, वेणी माधव सरकार और नाग वासुकी का पावन सानिध्य है, जहाँ देवतुल्य संतों की सन्निकटता है, वहीं मनाया जाता है यह पावन माघ मेला का पर्व। यह पर्व जीवन में अदृश्य ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख स्थल है। प्रयागराज की दिव्य धरा अपने आप में बड़ी अलौकिकता को समेटे हुए है। अनादिकाल से मनाया जा रहा है माघ कल्पवास का यह पर्व। हमारे प्रमुख ग्रंथों में इसका बखूबी वर्णन प्राप्त होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बार बार प्रयाग की धरा को सराहा और उसकी दिव्यता के गुण गाए हैं। आइए सर्वप्रथम हम संत शिरोमणि तुलसीदास जी के शब्दों में माघ के महात्म्य को जानते हैं और उसके पश्चात आगे हम प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से आरंभ किया और अंतिम तक माघ के विषय में, प्रयाग के विषय में, तीर्थ स्नान के विषय में बहुत अच्छी और प्रमुख बातें कही हैं, जिनके विषय में जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन आपके लिए आवश्यक हो जाता है। यहाँ मैं प्रमुख पंक्तियां आपको बता रहा हूँ। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्त जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, वटु विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा, कथय लौकिक तीरथ रावो, देई सद्य भल प्रगट प्रभाव। अरे तत्काल फल देने वाला है प्रयागराज, ऐसी महिमा का वर्णन करते हैं। आगे क्या लिखते हैं, माघ मेले में व्यक्ति को आना कब चाहिए। यह कुंभ पर्व, यह माघ कल्पवास पर्व कब से आरंभ होता है, तो बाबा गोस्वामी दास जी कह देते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता, भरद्वाजयाश्रमयति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन।
यहाँ पे कौन कौन आता है? देव, दनुज, किन्नर, नर, सैनी सब आते हैं, देवता भी आते हैं। इसीलिए माघ की महिमा पूरे संसार में सबसे दिव्य और सबसे भव्य है। और यहाँ पर हैं कौन कौन? तो कहते हैं त्रिवेणी की पूजा करनी चाहिए, त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए। पूजहि माधव पद जल जाता, भगवान वेणी माधव का दर्शन अवश्य करना चाहिए माघ मेले में। और अक्षय वट, अक्षय वट जिसे कहते हैं, उसका भी दर्शन माघ मेले में अवश्य करना चाहिए। भरद्वाज जी महाराज का यहाँ पुण्य आश्रम है और देवता भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए आगे बहुत ज्यादा इसका वर्णन न करते हुए हम माघ मास में, माघ कल्पवास में कब से आरंभ हो रहा है और इसके स्नान की प्रमुख कौन कौन सी तिथियां होती हैं। गोस्वामी दास जी ने कहा कि माघ मकर गति रवि जब हुई, तो सबसे पहले मकर राशि पर जब सूर्य आता है तो माघ मेले में स्नान आरंभ हो जाता है। तो जब मकर का सूर्य आता है तब से लोग संक्रांति पर्व से कल्पवास करते हैं। कुछ लोग माघ पूर्णिमा से कल्पवास करते हैं, दोनों विधान हैं। तो पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र दिनांक 14 जनवरी 2022 को सायं 8:34 पर भगवान भास्कर मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे और मकर संक्रांति का जो पूर्ण काल है वह आरंभ हो जाएगा। और पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शनिवार मृगशिरा नक्षत्र दिनांक 15 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति खिचड़ी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आज संक्रांति का पुण्य काल मध्याह्न अर्थात दोपहर 12:49 तक रहेगा। इसके मध्य में स्नान दान करना श्रेष्ठ कर रहेगा। आज के दिन चावल लड्डू और तिल का दान किया जाता है और आज के दिन से ही कल्पवास का संकल्प लेकर के यम नियम संयम के साथ कल्पवास आरंभ किया जाता है। पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन सोमवार पुनर्वसु नक्षत्र दिनांक 17/1/2022 को स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है, जिसे पौषी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाएगी। यह स्नान का यह भी प्रमुख पर्व है। माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मंगलवार पुष्य नक्षत्र दिनांक 18 जनवरी 2022 को फसली माघ मास आरंभ हो रहा है। माघ के महीने का यह प्रथम स्नान पर्व होगा। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र 28 जनवरी 2022 को खड़ तिला एकादशी। तिल से स्नान, भोजन में तिल का उपयोग व दान भी तिल का आज करना चाहिए। इससे पाप की निवृत्ति होती है, पुण्य का उदय होता है। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार 31 जनवरी 2022 को श्राद्धादि के लिए अमावस्या है और माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार श्रवण नक्षत्र में 1 फरवरी 2022 को मौनी अमावस्या है, जो स्नान का प्रमुख पर्व है। माघ मेले का प्रमुख पर्व है। स्नान दान व्रत के लिए इसे भौमवती अमावस्या भी कह सकते हैं। आज के दिन मौन होकर के स्नान करने का विधान है। आज बन रहे मणिकंचन योग से अमावस्या के महत्व कई गुना बढ़ जा रहा है। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बुधवार धनिष्ठा नक्षत्र दिनांक 2 फरवरी 2022 को गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, जो साधना की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आज से साधनात्मक क्रियाएं माघ मेले में आरंभ हो जाती हैं। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिनांक 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी, जिसे श्री पंचमी भी कहते हैं, मनाई जाएगी। आज माँ सरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है। आज के दिन तक्षक पूजा, तक्षक जयंती भी है। आज के दिन काल सर्प दोष शांति का भी विधान है। वागीश्वरी जयंती, वाणी पूजा, रति काम महोत्सव का आरंभ हो जाएगा। जो लोग विद्या, सरस्वती और बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वाक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माँ सरस्वती की आज के दिन विशिष्ट उपासना कर सकते हैं। आज के दिन पुस्तक दान करने का विशेष महत्व है। पुस्तक दान करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा आपके ऊपर हो सकती है।
माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी मंगलवार भरणी नक्षत्र 8 फरवरी 2022 को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन वस्त्र दान का विशेष महत्व है। यह प्रमुख स्नान का पर्व है। माघ शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार रोहिणी नक्षत्र 10 फरवरी 2022 को गुप्त नवरात्रि की समाप्ति महानंदा नवमी के साथ हो रही है। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार मृगशिरा के उपरांत आर्द्रा नक्षत्र 12 फरवरी 2022 जया एकादशी व्रत सबके लिए इसे भैमी एकादशी भी कहते हैं। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधवार अश्लेषा नक्षत्र 16 फरवरी 2022 को स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज राजराजेश्वरी ललिता देवी जयंती भी मनाई जाएगी। अधिकांश कल्पवासियों का कल्पवास माघ पूर्णिमा के साथ पूर्ण हो जाता है, परंतु कुछ व्यक्ति अग्रिम कुछ तिथियों तक माघ मेले में प्रयाग क्षेत्र में स्नान करते हैं और निवास करते हैं। वह प्रमुख तिथियां फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 19 फरवरी 2022। यह फाल्गुन मास में 3 दिन स्नान करने को त्रिजटा स्नान कहते हैं। और उसके बाद जो अंतिम तिथि है वह फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मंगलवार धनिष्ठा नक्षत्र 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि व्रत शिव दर्शन पूजन अभिषेक के साथ प्रयागवास कल्पवास पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाता है। सभी साधक, सभी आगंतुक, सभी कल्पवासी आज के दिन से अपने घर में जाकर के सुखपूर्वक निवास करते हैं। भगवान प्रयागराज, माँ सरस्वती, वेणी माधव सरकार, बड़े हनुमान जी उन सब के ऊपर कृपा करते हैं